आज के इस कार्यक्रम में समाज को, सरकार को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? आज का जो कार्यक्रम है ये हमारा राज्य स्तरीय कार्यशाला है कि जलवायु अनुकूल हेल्थ स्वास्थ्य प्रणाली क्या हो सकता है उसको लेकर। इसमें हम लोगों का है कि मुख्य रूप से जो जलवायु परिवर्तन के कारण अब देख रहे हैं तापक्रम इतना बढ़ जा रहा है, हीट वेव हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं और भी कई तरह की आपदाएँ आती हैं। उससे हम कैसे उस आपदा से जोखिम को कम कर सकते हैं उसी को लेकर आज का ये कार्यक्रम है। और इसमें लगभग उत्तर बिहार, मध्य बिहार और दक्षिण बिहार से आए हुए इसमें सरकारी पदाधिकारी भी हैं, आपदा प्रबंधन विभाग के लोग आए हुए हैं, BSDM में जो आपदा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से हैं, स्वास्थ्य विभाग से लोग हैं, विविध अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनिसेफ और विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, नॉलेज यूनिवर्सिटी से के भी प्रोफेसर हैं। तो हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि सब मिलके हमारा साझा प्रयास किस तरह से होगा कि जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, चाहे वो महिलाओं का स्वास्थ्य हो, बच्चों का स्वास्थ्य हो विशेषकर, और दिव्यांगजनों पर, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य प्रणाली है उसमें हम केवल उपचारात्मक नहीं बल्कि हम लोगों को ज्ञान भी दें, जानकारी दें और बचाव को किस तरह से हम कर सकते हैं उसको लेके हम लोग एक तरह से एक मुहिम हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें 100 गाँव में हम लोगों ने प्रयास किया है। स्थानीय जो PSC है उनके सहयोग से आशा वर्कर हैं, ANM हैं और हमारे जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उन लोगों के साथ मिलके, और हमारा जो पर्यावरण स्वास्थ्य सहेली है उन लोगों से मिलके हम लोग कोशिश करते हैं कि एक व्यापक जन अभियान का ये कार्यक्रम हो और लोग इन चीज़ों को समझें कि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं, उसके जोखिम को कैसे हम न्यूनीकरण उसका कर सकते हैं। देश को कुछ भी बताना ऐसा चाहेंगे कि किस प्रकार से आपके पास मास्टर प्लान है इस जोखिम से बचने के लिए? एक दो कुछ ऐसा। एक तो जैसा हम लोगों ने ये सोच किया है कि जैसे हम स्वास्थ्य पोषण वाटिका हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन गार्डन का, कि हमारे पास जो ही छोटी सी ही ज़मीन है अगर उसमें हम कोशिश करें कि जो साग सब्जी भी है जिससे हमें पोषण भी मिले, और औषधीय पौधे हैं, हम अगर पौधे लगाते हैं ऐसे पौधे जो ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा मिलता हो, ऐसे पौधे जिसका औषधीय गुण हो, जिसका मेडिसिनल वैल्यू हो, ऐसे पौधे को हम लोगों को जानकारी भी देते हैं। और ख़ास करके यह है कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं उसको काट देते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर लोगों को यह जानकारी हो कि इस पौधे का औषधीय गुण क्या है, इससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे नए पीढ़ी के जो युवा हैं उनको बताने की ज़रूरत है। हमारे जो बच्चे हैं, किशोर किशोरियाँ हैं, उनको बताने की ज़रूरत है कि कैसे हम इसका संरक्षित कर सकते हैं। पौधा लगाना ही नहीं है, लगाने के साथ साथ उस पौधे को हम किस तरह से उसका संरक्षित करें, और उसी उद्देश्य से हम लोगों को ये कहते हैं कि कैसे हम जागरूकता के स्तर पर हम लोगों को ये बता सकते हैं। हम एक वृक्ष नहीं, हम कई वृक्ष भी लगाएं और उस वृक्ष का संरक्षित भी करें, ये हमारे लिए सबसे मूल मंत्र है। दूसरा, जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं, पानी है, नदी है, हमारे तालाब हैं, हमारे वृक्ष हैं, जो पुराने वृक्ष हैं, उनको संरक्षित हम कैसे करें। अगर हम उसको संरक्षित करते हैं तो हमारा जो ये जल और वायु उसको महत्वपूर्ण, अगर उसका जितना संरक्षित करेंगे तो फिर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमें कम दिखेगा। और इसी को लेके हमें सभी को संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है कि हम जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं हम उपयोग करें, लेकिन उसका संरक्षण भी करें। तो यही हमारा मूल मंत्र। सर, अपना नाम और संगठन? मेरा नाम रमेश कुमार है और हमारी संस्था है DPSBS गोवर्धिया प्रखंड स्वराज विकास संघ, और हमारी संस्था बिहार के उत्तर बिहार और मध्य और दक्षिण बिहार में काम कर रही है, लगभग 15 जिले में, और उसमें मुख्य रूप से हमारा DRR और क्लाइमेट चेंज को लेकर। सरकार से अभी तक क्या सहयोग इसको आपके संगठन को मिल पाया? सरकार में हमारा जैसे कि विशेषकर खास करके अगर हम देखते हैं उनके साथ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ हम लोगों का एक अच्छा उनका हम समर्थन भी मिला है, और उनके सानिध्य में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो विभिन्न जो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग है उनके जो मंत्री महोदय हैं डॉक्टर सुनील कुमार, उनसे भी कल हम मिले थे और हमने उनको यही कहा कि किस तरह से हम इसको लेके व्यापक जन अभियान कर सकते हैं। तो सरकार का अच्छा हमें सपोर्ट भी मिल रहा है, और हम कोशिश करते हैं कि दूसरे जो विभाग के लोग हैं, केवल हम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन नहीं, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग और बाकी जो हमारे दूसरे विभाग हैं उनको भी एक साथ जोड़ के किस तरह से हम एक सामूहिक अभियान करें, एक बड़े से साझा
मंच हम बनाएं और उसकी तरह से हम प्रयास करें। तो हमारे जो बिहार में खास करके जल जीवन हरियाली अभियान जितना सफल हुआ है उसको अभी सफल करने की ज़रूरत है। करोड़ों वृक्ष हम लगाए हैं और उस करोड़ों को हमें संरक्षित करना है, यही हमारा मूल उद्देश्य है। इसी को लेकर हम सबसे अपील भी करते हैं, वृक्ष लगाएं, संरक्षित रखें।